अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को, जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है, और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे कई गरीब बहन और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? चौरान अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया है? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे, चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने बाड़ों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे, कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह अभी तक क्यों ट्रांसफर नहीं हुई है? ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते हमारी माताओं बहनों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है? वहीं अगर हम अन्य योजनाओं को देखें तो मध्य प्रदेश में जो समस्त योजनाएं चल रही हैं
उन समस्त योजनाओं के अंतर्गत समय से धनराशि ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते माताओं बहनों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और क्या लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत इस बार आवासों का निर्माण होगा या फिर 2026 भी खाली ही निकल जाएगा? लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट किया गया है। आखिरकार हमारी माताओं बहनों ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिस वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है? तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किए थे, लेकिन उन माताओं बहनों के पहले ही पक्के मकान हैं और उनके परिवार में कोई सदस्य पहले ही सरकारी नौकरी कर रहा है। ऐसी माताओं बहनों ने आवेदन किए थे तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जिन माताओं बहनों के फॉर्म को उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट किया गया है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी माताएं बहनें दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स सुधरवा कर आवेदन कर सकती हैं। तो माताएं बहनें दोबारा से आवेदन कर सकती हैं, लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों के फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के रखने होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना की धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह सपना देखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की समस्त बेघर माताओं बहनों के पक्के मकान हो, ताकि हमारी माताओं बहनों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह समस्त माताएं बहनें अपने पक्के घरों में रह सके, क्योंकि बरसात के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और बरसात में हमारी माताओं बहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह उद्देश्य रखा गया है कि समस्त माताओं बहनों के जल्द से जल्द पक्के मकानों का निर्माण हो जाए, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। और जिन माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, ऐसी माताओं बहनों को भी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आपकी एक लाडली बहना है, तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि सरकार का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें सर्वप्रथम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने समय से धनराशि ट्रांसफर होती है। जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के रखें, धनराशि किसी भी समय ट्रांसफर की जा सकती है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।